तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो जब सुबह होता है या शाम होती है तो सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है ना रोचक वाली बात। तो आइए जानते हैं सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्य में 7 कलर होते हैं, 7 कलर से मिलकर जो बनता है जिसे हम सफ़ेद कलर कहते हैं। सूर्य में 7 कलर होते हैं जिसे हम विव ग्योर के नाम से जानते हैं। इधर देखिए लिखा है विव ग्योर के नाम से, जहाँ पर V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड कलर होता है। यानी खिड़की देखते हैं तो बैगनी कलर, I से इंडिगो यानी आसमानी कलर, B से ब्लू यानी नीला कलर, G से ग्रीन माने हरा कलर, Y से येलो माने पीला कलर और O से ऑरेंज माने संतरा कलर, R से रेड माने लाल कलर। इसमें जो रेड कलर होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और जो वायलेट कलर होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है वो किसी से विचलित नहीं होता चाहे जो हो, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है वो सबसे विचलित होता रहता है, मतलब इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है वो किसी में भटकता नहीं, वो अपने रास्ते सीधे चला जाता है। तो यही कारण है सूर्य का लाल दिखाई देना। जब सूर्य के प्रकाश की सब किरणें आपस में मिलकर पृथ्वी पर पहुंचती हैं, ये देखिए पृथ्वी है, ये है सूर्य जब सुबह में उगता है, ये है सूर्य जब दोपहर में रहता है और ये सूर्य है जब शाम को रहता है। तो जब सूर्य सुबह में रहता है तो उस पर जब वहां से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर जितने भी वायुमंडल हैं यहाँ पर सब धूल कण आपस में बिखरे हुए होते हैं। वायुमंडल में सब चारों तरफ उसके धूल कण होते हैं। तो जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है तो यहाँ पर जो धूल कण है वो प्रकाश को रोक लेती हैं तथा सभी कलर यानी कि 7 कलर को आपस में प्रकीर्णित कर देती हैं। तो ये 5-6 कलर आपस में प्रकीर्णित यानी कि फैल जाते हैं इधर उधर। जो रेड कलर होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए यह पृथ्वी पर आसानी से पहुंच जाता है, इसलिए सूर्य सुबह की टाइम में लाल दिखाई देता है। और बात रही जब दोपहर के समय सूर्य, तो दोपहर के समय यहाँ पर जब सिर के ऊपर होता है सूर्य तो यहाँ पर धूल कण कम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, यहाँ पर दूरी कम तय करनी पड़ती है। इसीलिए जब सूर्य सर के ऊपर होता है तो यहाँ पर कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे इसके जो रंग हैं आपस में प्रकीर्णित नहीं होते, यानी कि धूल कण कम मिलने के कारण आपस में थोड़ा इधर उधर विचलित होते हैं, लेकिन सब 7 कलर आपस में पड़ जाते हैं पृथ्वी पर। इसीलिए सूर्य दोपहर में सफ़ेद कलर दिखाई देता है, यानी कि वाइट कलर दिखाई देता है। और शाम को सूर्य लाल दिखाई देना है। शाम को सूर्य लाल दिखाई तभी देता है जब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, फिर धूल कण आपस में बहुत मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर जब दूरी तय करनी पड़ती है तो सब कलर आपस में प्रकीर्णित हो जाते हैं और जो लाल कलर होता है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण वह सीधे पृथ्वी पर पड़ता है, इसलिए सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। यही कारण है कि खतरे के सिग्नल को लाल बनाया जाता है, इसीलिए क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, जिससे दूर व्यक्ति किसी वस्तु को देख सके। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण यदि कोई और कलर रख दिया जाए वहाँ पर तो वहाँ पर दिखेगा नहीं। चाहे जैसे जाड़े के दिनों में कोहरा हो जाता है, कोहरा में कोई भी कलर ज़्यादा ठीक से दिखता नहीं, लाल कलर ज़्यादा दिखता है। इसीलिए आप देखेंगे ट्रेन की पटरी पर लाल कलर जो लगे रहते हैं, रेड लाइट, वो ज़्यादा दूर से ही दिखती है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, वह ज़्यादा दूरी तय करने की क्षमता रखता है और अन्य कोई भी कलर नहीं लगाया जाता। आप लेजर लाइट देखे होंगे, लेजर लाइट में लाल कलर ही क्यों देता है, क्योंकि उसकी दूरी ज़्यादा होती है, यानी कि वह विचलित उचलित नहीं होती किसी कण से, वो सीधे गमन करती है, इसीलिए उसमें लाइट में लाल कलर डाला जाता है। अब बात करते हैं कि क्रिकेट की गेंद लाल क्यों होती है। टेस्ट मैच में आपने देखा होगा क्रिकेट की गेंद लाल होती है। तो बात यह है कि जो क्रिकेटर वाइट कलर ड्रेस पहनकर खेलते हैं और लाल इसलिए होती है क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, अभी हमने आपको बताया। तो तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण वो लाल रंग ज़्यादा किसी पर फोकस करती है, मतलब कि कोई बॉल किधर भी चली जाए वो आसानी से दिख जाती है, और कलर में होगी तो गेंद ठीक से नहीं दिखेगी, इसीलिए गेंद को लाल बनाया जाता है। और हमने अभी आपको बताया रेलगाड़ी की पटरियों पर क्यों लाल झंडी दिखा जाता है, क्योंकि वही बात है, इसका जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और
बात करते हैं कि एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में प्लस चिन्ह लगा रहता है। आपने कभी देखा होगा एम्बुलेंस, वो लाल पट्टी में प्लस लिखा जाता है। लाल ही पट्टी में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसको लाल पट्टी में लिखा जाता है। तो तरंग दैर्घ्य का लाल रंग से क्या लेना देना है, आपने ये समझ लिया। अब बात करते हैं इसी में जो लाल रंग होते हैं और जो हरा रंग होते हैं। हॉस्पिटल में जो हरा रंग पर्दा लगाया जाता है, तो हरा रंग पर्दा किस लिए लगाया जाता है? हरा रंग पर्दा इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि जो हरा रंग पर्दा होता है वो आंख पर उसका प्रकाश पड़ने पर वो न्यूट्रल कर देता है, यानी कि कोई भी उससे विचलित नहीं होता रंग से, इसलिए हरा लगाया जाता है। और लाल रंग लगाया जाएगा तो जानते ही हैं उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण वो डायरेक्ट विचलित करेगा आंख को, इसीलिए हरा रंग का उपयोग किया जाता है। तो दो ही कलर होते हैं ज़्यादा जो फेमस है, लाल कलर और हरा कलर। लाल हरा आपने आपको पिछले क्लास में बताया था, वर्णांधता के कारण कमी। यहाँ पर सूर्य का लाल दिखाई देना, यही लाल कलर होता है। हरा रंग क्यों हॉस्पिटल में लगाया जाता है ये आपने समझ लिया। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे प्रिज्म क्या होता है, और जो कलर सातों रंग में, ये कलर विभक्त होते हैं 7 रंग में। कौन कौन से कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कौन कलर ज्यादा विक्षेपित होता है, कौन कलर कम विक्षेपित होता है, प्रकीर्णन क्या है, सब के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे प्रिज्म में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।